संसार से राग है, बस यही दुख है। क्योंकि द्वेष का भी कारण राग है। अगर कहीं राग न हो तो कहीं द्वेष भी न हो। इसलिए सबका मूल संसार संबंधी कामना, संसार संबंधी राग, संसार से अटैचमेंट। और चाहे यूं कह दो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, इनका सबका दुख है। और चाहे यूं कह दो दैहिक, दैविक, भौतिक तापों का दुख है। अर्थात अनेक भाषाओं में वो दुख बोला जाता है शास्त्रों में। तो ये दुख से छुटकारा पाने का नाम वेदों की, शास्त्रों की भाषा में मोक्ष है, मुक्ति। मुक्ति माने छुटकारा पा जाना सदा के लिए, थोड़ी देर के लिए नहीं। थोड़ी देर के लिए तो आप लोगों की मुक्ति हो जाती है। कब? जब आप गहरी नींद में सोते हैं, सपना भी नहीं देखते और जागते भी नहीं रहते, सुषुप्ति अवस्था कहते हैं उसको। तो उसमें आप जब सोते हैं तो कोई दुख की फीलिंग नहीं होती, क्योंकि मन का वर्क नहीं होता, मन रहता ही नहीं। तो आप जब सो के उठते हैं तो कहते हैं सुख महमस्वाप्सम, मैं बड़े सुख से सोया। लेकिन जैसे ही आप जागे फिर संसार का राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब ने घेर लिया। अर्थात ये सब दोष तो अंदर बैठे हैं। थोड़ी देर के लिए वो उन पर आवरण हो गया था, आवरण हट गया, बस फिर वो सामने आ गया। जैसे सूरज को बादल ढक ले और बादल हट गए, फिर प्रकाश। वो सूरज गया नहीं, सूरज हमेशा रहता है, रात में भी रहता है, तारे भी हमेशा रहते हैं, रात में भी रहते हैं। ओट के कारण हमको नहीं दिखाई पड़ते और रात हो जाती है। अब इस समय रात हो रही है, कहीं पर दिन हो रहा है। तमाम देश ऐसे हैं। तो गहरी नींद में, सुषुप्ति अवस्था में दुख निवृत्ति हो जाती है। सबसे बड़ा सुख वही है संसार में। सबको मिलता है फ्री में, बिना पैसे के। वो ऐसी बढ़िया सुख की अनुभूति है कि बगल में बच्चा लेटा है, बीमार है, मर गया, मर जाए, हम खर्राटे लेके सो रहे हैं गहरी नींद में। कोई फीलिंग नहीं। घर में सब चीज चुरा ले जा रहा है चोर, ले जाए, हम तो सोएंगे आराम से। इतना बड़ा सुख है, लेकिन वो टेम्परेरी है। उसमें बीज नहीं नष्ट होता। ध्यान दो, जैसे गेहूं, चना, मटर, ये सब बोरे में बंद रहते हैं साल भर, तो इसमें अंकुर नहीं पैदा होता, पेड़ नहीं बनता। वही बीज जब खेत में डाल दिया जाए, उपजाऊ जमीन में डाल दिया जाए, उसमें खाद दी जाए, पानी दिया जाए, सूरज की किरण मिले, हवा मिले, तो वो थोड़े ही दिन में पेड़ बन जाता है। अब कोई कहे क्यों जी, साल भर में तो ये कुछ नहीं बना था, अब कैसे बन गया? इसमें बीज शक्ति थी, वो नष्ट नहीं हुई थी।
अब उस बीज को आप भाड़ में डाल दीजिए, तपी हुई बालू में, चबेना बन गया वो चना। अब उस तपे हुए बालू में भुना हुआ चना लैया आप खेत में डालिए, खूब पानी दीजिए, खूब खाद दीजिए, सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, पोटाश। वो बीज नहीं है इसलिए अंकुर नहीं पैदा होगा। तो उसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में ये माया का बीज समाप्त नहीं होता, इसलिए जागते ही फिर सब दोष प्रकट हो जाते हैं। लेकिन मोक्ष होने पर फिर सदा के लिए वे बीज शक्ति नष्ट हो जाती है, माया शक्ति चली जाती है, तो फिर कभी दुख नहीं होता। सदा पश्यन्त सूर्य तद विष्णु परमम पदम, वेद कहता है। तो हम जो चाहते हैं वो सदा को दुख निवृत्ति या सदा को आनंद प्राप्ति चाहते हैं। थोड़ी देर को दुख निवृत्ति का अनुभव तो हमको तमाम होता रहता है, और आनंद प्राप्ति का भी अनुभव होता रहता है, लेकिन वो भी टेम्परेरी और लिमिटेड। दो गड़बड़ी है उसमें, ध्यान दो। अनित्य और सीमित। अनित्य माने सदा नहीं रहता और घटता जाता है, एक सा नहीं रहता। हमने पहला रसगुल्ला खाया, भूख लगी थी तो ज्यादा सुख मिला। दूसरा रसगुल्ला सुख कम हो गया, तीसरा रसगुल्ला और कम हो गया, चौथा सुख समाप्त हो गया, पांचवा और खाओ, नहीं 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 उल्टी हो जाएगी, अब नहीं खाएंगे, दुख मिलने लगा। यानी वो सुख घटता जा रहा है और उससे बड़ा सुख भी होता है। इसलिए अब उससे बड़े सुख को देखकर वो दुखी मानता है अपने आप को। जैसे आपके पास कार है, मारुति कार है, अब आपने किसी की विदेशी गाड़ी देखा, मर्सिडीज देखा, है ये गाड़ी है, हमारी गाड़ी क्या गाड़ी है। अब अपनी गाड़ी से जिसमें आपको पहले दिन बहुत सुख मिला था, पहली बार गाड़ी खरीदा आपने, बाप के जमाने से कभी गाड़ी नहीं थी घर में, तो बड़ा सुख मिला। अब अपने से आगे वाली गाड़ी को देखकर फिर वो सुख समाप्त हो गया। इसी प्रकार एक से एक बड़े सुख है स्वर्ग में। हमारे मृत्युलोक का सुख तो कोई सुख है ही नहीं किसी का भी, क्योंकि शरीर ही यहां का ऐसा है गंदा कि इसमें कोई न कोई पुर्जा खराब सबका है। संसार में कोई स्वस्थ नहीं है। अब जुआवस्था में फीलिंग नहीं होती बीमारियों की, लेकिन गड़बड़ हो रही है अंदर। हमारा खाना पीना सोना सब गड़बड़ है, इसलिए अंदर के पार्ट्स कमजोर होते रहते हैं। फिर जुआवस्था जब डेवलप होने की समाप्त हो जाती है, तब फिर वो रोग बन बन करके निकलते हैं। हार्ट खराब हो गया, अटैक हो रहा है, डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सब बीमारियां अपना रूप प्रकट करती हैं जुआवस्था की लापरवाही से। तो स्वर्ग का शरीर, उसमें ऐसी खुशबू होती है कि आप खड़े हो जाएं, उस खुशबू को ले ले तो बेहोश हो जाएं। इतना सुख है उस खुशबू में, शरीर की खुशबू में। और उस शरीर में चमक होती है। बड़े बड़े सुख हैं स्वर्ग में। बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं लोग स्वर्ग जाने के लिए। अश्वमेध यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े तप करते हैं, खाना पीना छोड़ करके स्वर्ग जाने के लिए।
लेकिन वो भी नश्वर है, वो भी सीमित है। क्यों? वहां भी माया है, इसलिए वहां भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सब दोष है। दुखोदरका स्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार्पिता। पाप में दुख है, क्यों? इसलिए कि पुण्य क्षीण हो गया तो फिर मृत्युलोक में आए कुत्ते बिल्ली गधे बन के। वेद कहता है दंद्रम्यमाणा पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथा अंधा अविद्याया मंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना स्वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बाला इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यच्छयो भेदयन्ते प्रमूढ़ा। वो घोर मूर्ख है, प्रमूढ़ा वेद कह रहा है, जो इतना परिश्रम करके स्वर्ग जाने के लिए साधना करते हैं। क्यों? क्योंकि नाकस्त पृष्ठे ते सुकृते अनुभूते लोकम हीनतरम भाविशंति। वो कुछ दिन के लिए स्वर्ग मिलता है और जब पुण्य क्षीण हो गया तो फिर मृत्युलोक में आकर हीनतरम भाविशंति, मानव देह भी छिन जाता है। वेद कह रहा है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। गीता कहती है, भगवान ने कहा कि स्वर्गलोक ऐसा है कि जब पुण्य क्षीण हो गया तो मृत्युलोक में चला आया। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, रामायण। तो दुख निवृत्ति हो तो सदा को हो, निर्मूल हो, आनंद प्राप्ति हो तो सदा को हो, और अनंत मात्रा का की हो आनंद होना चाहिए, सीमित नहीं। उसके आगे कोई आनंद ना हो, सीमा ना हो उसकी। जो वही भूमा तत्सुखम, वेद कहता है जो अनंत मात्रा का होता है उसको सुख कहना चाहिए, और जो अल्प मात्रा का है अथवा समाप्त हो जाने वाला है वो सुख नहीं, वो धोखा। तो संसार में जो सुख है जिसके चक्कर में पड़े हैं हम लोग, मां का, बाप का, बेटे का, बीवी का, पति का, धन का, प्रतिष्ठा का, ये सब नश्वर है और अनित्य है, और इसके आगे और सुख है, इसलिए भी हमको सुख नहीं मिल पाता। हमारी इंडिया में अरबपति भी है 10-20, लेकिन उनसे भी आगे हैं और देशों में, तो वो उनको देखकर दुखी हो जाते हैं कि वो हमसे भी बड़ा है। और फिर अरबपति को देखकर करोड़पति दुखी होता है, करोड़पति को देखकर लखपति दुखी होता है, लखपति को देखकर भिखारी दुखी होता है। अपने से आगे कोई भी वस्तु, रूप हो, विद्या हो, गुण हो, कला हो, धन हो, प्रतिष्ठा हो, पोस्ट हो, अपने से आगे को देखकर हम उस क्लास का भी सुख नहीं ले पाते, फील करते हैं। लेकिन अपने से नीचे भी है ये देखकर थोड़ा सुख मिलता है। ऊपर देखकर पिचक गए, नीचे देखकर फूल गए, इसलिए जिंदा है। अगर सब ऊपर ही ऊपर हो तो हार्ट फेल हो जाए फील करके, लेकिन हमसे ऊपर भी है, हमसे नीचे भी है। हमारे आंख है, ठीक है, छोटी है तो वो तो काड़ा है, वो तो अंधा है,
उससे अच्छे हैं हम। वो हाई स्कूल है, हम बीए हैं। किसी भी चीज में हमसे नीचे लोग हैं और हमसे ऊपर भी हैं। ये दो दशाओं में हम बीच में खड़े हैं, इसलिए जीवित हैं। तो दुख सबको है। स्वर्ग लोक के एंड तक आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन। ब्रह्मलोक तक दुख है।